फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 6 फार्मूले हैं। ये 6 फार्मूले आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है sin 18 अपॉन cos 72, ठीक ना। तो sin 18 को हम क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस 72। 90 में अगर 90 में हम 72 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 18, sin 90 माइनस 72, ठीक है, डिवाइड बाई cos 72। आपको एक बार मैं बता दे रहा हूँ, फार्मूला याद होगा तो सारे क्वेश्चन आसानी से बना पाओगे। साइन 90 माइनस 72 क्या होता है, अब चलो मैं बगल में बता देता हूँ। साइन 90 माइनस 72 होता है cos 18, ठीक ना। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा। किसके इक्वल होता है, cos थीटा के, ठीक ना। तो यहाँ पे थीटा के स्थान पे क्या है 72, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा cos 72, ठीक ना। आपको 6 फार्मूले याद होने चाहिए अपान cos 72। यहाँ से कैंसिल हो गया, 1 आ गया 1, यही सवाल का आंसर होगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है tan 26 डिवाइड बाई cot 64, ठीक है। अब हम tan 26 को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 64 डिवाइड बाई cot 64। अब tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है cot थीटा। थीटा के स्थान पे 64, तो cot 64 डिवाइड बाई cos 64। cot 64 से 64 कैंसिल, 1 आ गया, 1 ही सवाल का आंसर होगा, ठीक है। आसान सी चीज़ें हैं, कर पाओगे आप लोग, एक बार अच्छे से कर लो बस। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है, चलो देखो ध्यान से देखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है cos 48 माइनस साइन 42 साइन 42। क्वेश्चन नंबर 3 ये है आपका। चलो cos 48 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 42। 90 में 42 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 48, बगल में साइन 42 लिखा है उसको सेम लिख लेंगे। अब cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा, तो ये साइन 42 माइनस साइन 42। अब हमको पता है कि ये दोनों सेम हैं, कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, और 0 ही सवाल का जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 4 इसी में कह रहा है cosec 31 माइनस sec 59, सेक 59 है, ठीक है। अब cosec 31 है, तो cosec 31 को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 59। 90 में 59 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 31 माइनस सेक 59, ठीक है ना। अब हमको पता है cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक थीटा। थीटा के स्थान पे 59, तो सेक 59 माइनस सेक 59, दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से क्या आएगा 0, और इस सवाल का जो जवाब होगा वो क्या होगा 0, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 1, 2, 3 और 4 आसान से क्वेश्चन थे, सब में वैल्यू पुट करना था, हमने रख दिया, आंसर आ गया, ठीक है ना। ऐसे आपको करना है। आपको देखो, आपको सभी फार्मूले लर्न होने चाहिए, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है सो दैट tan 48 tan 23 tan 42 tan 67 इक्वल टू 1, यही आपको प्रूव करना है। तो LHS हम लेते हैं। LHS में क्या है tan 48 tan 23 tan 42 tan 67 इक्वल टू क्या है 1। तो यहाँ पे tan 67 तक लिखेंगे, ठीक है। अब चलो आपको ऐसे दो एंगल्स देखने हैं जिनका सम 90 हो। यहाँ पे 48 और 42 कितना होगा 90, 23 और 67 कितना होगा 90। तो इन दोनों को साथ में लिखते हैं। tan 48 को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं tan 90 माइनस 42। 90 में 42 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 48 आएगा। अब tan वाला इसके साथ लिख लेते हैं tan 42। इसी प्रकार tan 23 है ना, तो tan 23 को हम क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस 67। 90 में 67 घटाएंगे कितना आएगा 23 इंटू tan 67। अच्छा tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है cot थीटा। थीटा के स्थान पे 42, तो 42 इंटू tan 42 इंटू tan 90 माइनस 67 क्या होगा cot tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, तो cot 67 इंटू cot 67। अच्छा एक चीज़ पता होना चाहिए, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बाई cot। tan cot का उल्टा होता है, तो जहाँ पे cot है उसको cot रहने देते हैं। tan 42 को क्या लिख सकते हैं 1 बाई cot 42, तो इसके साथ लिख देंगे 1 बाई cot 42, ठीक है ना, इंटू इसी प्रकार cot 67 इसको रहने देते हैं। tan 67 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं 1 बाई cot 67। अब यहाँ cot 42 से 42, 67 से 67 कैंसिल, 1 इंटू 1 क्या आ गया 1। 1 ये देखो आपको प्रूफ क्या करना था, RHS में 1 ही लाना था ना, तो प्रूफ हो गया।
आप लिख सकते हो LHS इक्वल टू RHS। देखो काम क्या करना है, सब में वैल्यू आपको पुट करनी है और सबको आपको जो छः फार्मूले हैं बेसिक वो आपको याद होने चाहिए, तभी आप बना पाओगे, ठीक है ना। चलिए इसी का दूसरा सवाल देखते हैं क्या है। देखो एक बार फिर मैं बता रहा हूँ, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। साइन कॉस में बदलेगा, कॉस टेन कॉट में, सेक कॉसेक में। ये चीज़ें आपको याद होंगी तो सारे क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से बना पाओगे, ठीक है ना। तो दूसरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। उसके बाद चलते हैं, इसको देखो मान रखना है, इसको भी हल करते हैं आसानी से। देखो LHS में क्या है, कॉट 38 इंटू कॉस 62। चलो यहाँ पे कॉस है, ठीक ना, कॉट नहीं है, आप लोग ये LHS में देखना कॉस है। कॉस 38 इंटू कॉस 62। अच्छा 62 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 38 माइनस, ठीक है ना। देखो कॉस 62 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 38, 38 का टाइम कितना आएगा 62। इसी प्रकार साइन 18 है, इसको 38 है, इसको सेम रखेंगे। साइन 52 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 38, है ना। अब देखो कॉस 38, कॉस 90 माइनस 38 क्या होता है, साइन 38। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, माइनस साइन 38 इंटू साइन 90 माइनस 38 क्या होगा, क्या होगा, कॉस 52, सॉरी कॉस 58 38। अब देखो दोनों तरफ सेम वैल्यू है, यहाँ से यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा जीरो, और जीरो ही हमको RHS में लाना था, हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो आप लिख सकते हो LHS इक्वल टू RHS के है, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में 2 सवाल थे, उन दोनों को हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपसे, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। देखो एक्यूट एंगल क्या होता है, ऐसा एंगल जो ग्रेटर देन 0 लेस देन 90 हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिख लेते हैं tan 2a बराबर cot a माइनस 18, ठीक है। अच्छा tan 2a को हम क्या लिख सकते हैं, tan 2a के स्थान पे हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a, लिख सकते हैं ना। अच्छा cot 90 tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो जहाँ पे cot 2a है वहाँ पे यहाँ पे tan 2 है, देखो cot tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा। तो जहाँ पे tan 2 है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं ना। तो लिख देते हैं cot 90 माइनस 2a, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे cot होगा cot 90 माइनस 2a। अब देखो बगल में तो cot है, इसको तो सेम रहने देते हैं cot a माइनस 18। अब यहाँ से क्या होगा कि देखो tan 2a मैं फिर से समझा रहा हूँ, cot 90 माइनस 2a बराबर क्या होगा, tan 2a। अच्छा cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। यहाँ पे थीटा के स्थान पे 2 है तो यहाँ पे हम 2a लिख देंगे, ठीक है ना, एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो ये cot 90 माइनस 2a, थोड़ा मैं साफ साफ लिख देता हूँ, इक्वल टू cot a माइनस 18 है, ठीक है ना। अब यहाँ cot से cot कैंसिल होता है, कैंसिल हालांकि नहीं होता, फिर भी आप अभी कैंसिल कर सकते हो, आगे पढ़ोगे तो 90 माइनस 2a किसके इक्वल होगा, a माइनस 18 के। a इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस 2a माइनस a इक्वल टू क्या होगा, माइनस 18 माइनस 90, ठीक है ना। माइनस 3a इक्वल टू क्या होगा, माइनस 108। अब माइनस से माइनस कैंसिल, a इक्वल टू क्या होगा 108 डिवाइड बाई 3। यदि मैं 3 से डिवाइड करूँगा 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, 36 इस सवाल का क्या होगा जवाब होगा, ठीक है ना। ए इक्वल टू क्या आ गया 36 डिग्री। यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि आपको ए की वैल्यू बतानी है, हमने ए की वैल्यू बता दिया, ठीक है। क्लियर है ना, कहीं समस्या नहीं होनी चाहिए, आसानी से आप लोग कर पाओगे। चलो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है इफ़ tan a इक्वल टू कॉट बी देन प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। आपको सवाल में कह रहा है कि यदि tan a कॉट बी की इक्वल है, तो सबसे पहले लिखते हैं tan a बराबर दिया गया क्या है कॉट बी, ठीक है ना। इतना तो हम सिंपल सा सवाल में दिया गया है, इसको लिख लेते हैं। अब देखिए कॉट बी के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, पहले लिखते हैं tan a, ठीक है ना। पहले इसको लिखते हैं tan a बराबर कॉट बी के स्थान क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस बी,
tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है ना। अभी देखो एक बार फिर मैं बता रहा हूँ, ध्यान समझना। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। तो जहाँ कॉट थीटा है वहाँ हम tan 90 माइनस थीटा रख सकते हैं। यहाँ थीटा के स्थान पे b है तो b रख देंगे, ठीक है ना। यहाँ से tan a इक्वल टू tan 90 माइनस बी, ठीक है। चलो मैं दोबारा रिपीट कर दिया हूँ। यहाँ tan से tan कैंसिल, a इक्वल टू क्या आएगा? 90 माइनस बी। ये माइनस बी इधर आएगा, इक्वल के क्या हो जाएगा? a प्लस बी इक्वल टू 90। और यही आपको क्या करना था? प्रूफ करना था, ठीक है ना। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया। आपको बताना था कि a प्लस बी 90 डिग्री को होगा, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो प्रूव्ड। आसान क्वेश्चन है। आपको बस वही जो 6 फार्मूले हैं इस चैप्टर के पहले, वो सबको आपको याद होने चाहिए, ठीक है, तभी आप बना पाओगे क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इफ सेक 4 इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20, कॉसेक a माइनस 20 वेयर 4 इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। चलो सेक 4 एक किसके इक्वल दिया गया है? कॉसेक a माइनस 20 के। चलो कॉसेक 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होगा? सेक ए होगा ना। तो जहाँ पे सेक ए है वहाँ पे हम क्या रख सकते हैं? 90 माइनस ए। हमको ध्यान देना है ए के स्थान क्या है? 4a। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस 4a, ठीक है, इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 20। अब कॉसेक से कॉसेक कैंसिल, 90 माइनस 4a इक्वल टू ए माइनस 20, ठीक है। अब देखो ए को इधर लाएंगे तो हो जाएगा -4a और माइनस ए इक्वल टू -20 माइनस 90, ठीक है ना। यहाँ से इसको ऐड करेंगे तो -5a इक्वल टू -110, माइनस से माइनस कैंसिल, ए इक्वल टू 110 डिवाइड बाई 5, ठीक है ना। यदि इसमें 110 में 5 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा? 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, ए इक्वल टू आ गया 22 डिग्री। और सवाल में आपसे एक ही वैल्यू पूछ रहा था, तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो कितना होगा दोस्तों? 22 डिग्री, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है, चलिए देखिए इसमें एलएचएस में है साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2, यही आपको प्रूव करना है ना। तो सबसे पहले हमको कह रहा है कि तीनों एंगल्स का सम कितना है? 180 डिग्री हमको पता है। यदि मैं यहाँ से b प्लस सी निकालना चाहूँ तो उधर जाएगा तो 180 माइनस ए हो जाएगा। अब हम करते क्या है, दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये b प्लस सी बाई 2 हो जाएगा और ये 180 बाई 2 और माइनस ए बाई 2, ठीक है। यहाँ से b प्लस सी बाई 2 किसके इक्वल आएगा? यहाँ पे 180 डिवाइड बाई 2 90 माइनस ए बाई 2, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, जहाँ पर b प्लस सी बाई 2 है वहाँ पर हम 90 माइनस ए बाई 2 रख देंगे। तो यहाँ पे साइन b प्लस सी बाई 2 के स्थान पर रखेंगे 90 माइनस ए बाई 2। अब हमको पता है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा के स्थान पर क्या है? ए बाई 2, तो ये हो जाएगा कॉस ए बाई 2। और यही कॉस ए बाई 2 इस सवाल का जवाब होगा। यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। प्रूव हमने प्रूव कर दिया। किसके? एलएचएस की किसके इक्वल है? आरएचएस के, ठीक है ना। आपको ये पता होना चाहिए कि इंटीरियर एंगल्स का सम ट्रायंगल में कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे दोस्तों आपकी प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75 इन द टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ट्रायंगल बिटवीन 0 to 45। कह रहा है आपको इस सवाल को जो एंगल है उसको 0 से 45 डिग्री के बीच में दिखाना है। तो साइन 67 और कॉस 75। साइन 67 को क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस 23, 90 में 23 सब ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा? 67 प्लस कॉस 75 को क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 माइनस 15, 90 में 15 करेंगे तो वही आ जाएगा। अब साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस 13 23 प्लस कॉस साइन 15। अब देखो यहाँ पे जो एंगल है 13 और 15, क्या यह 0 और 45 के बीच का नहीं एंगल है? इसका मतलब यही आपको प्रूव करना था। ये प्रूव हो गया, ठीक है ना। तो ठीक है, ये चैप्टर यहाँ पे आपका लगभग 7 सवाल थे, कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे आपसे एक्सरसाइज 8.4 में, ठीक है। ये चैप्टर आपका हमने कंप्लीट कर दिया। और यह वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।
उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है ना। अब हम आपसे मिल देंगे एक्सरसाइज 8.4 में। तब तक के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू।